हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्ठल। आज की जो बातचीत है वो एक मेहमान और एक भोले भाले बच्चे के बीच में है। सो लेट अस स्टार्ट। गेस्ट टू चाइल्ड, मेहमान बच्चे से कहता है, वेयर इज़ योर मदर? शी बी किचन। गेस्ट, व्हाट शी डू? चाइल्ड, शी कुक फूड अस। गेस्ट, व्हाट शी कुक राइट नाउ? राइट नाउ मतलब ठीक अभी, इस समय। Child, rice cook. Guest, how you know? Child, when guest not like by us, my mother cook rice so that after eat it the guest leave. Guest with a smile, एक smile के साथ guest. What else? और क्या क्या? She do. Child, the guest, serve होता है परोसना, food very late. Guest, if the guest not leave, leave मतलब चले जाना. Child, then some false calls, झूठी calls, fake calls make on our landline, our mobile phone. Guest, by whom these calls made? चाइल्ड, बाय नन अदर देन माई फादर, मतलब और किसी के द्वारा नहीं, मेरे फादर के ही द्वारा, अपने मेरे फादर के द्वारा ही. गेस्ट, हाउ ही कम टू नो? कम टू नो मीन्स पता चलना, अबाउट इट. चाइल्ड, ही फोन हिज ऑफिस एंड टेल द होल सिचुएशन. ये टेल ब्रैकेट में होना चाहिए. गेस्ट, विद अ स्माइल, टेल हर नॉट कुक राइस, आई डायबिटीज. ओके, तो आप ब्लैंक्स को फिल कीजिए. ये टेल ब्रैकेट में है, इसको मैं अभी करेक्ट कर देती हूँ, लेकिन आप ब्लैंक्स को फिल कीजिए, देन वी शैल डिस्कस द आंसर्स. सो फ्रेंड्स, देखते हैं बच्चे की मासूमियत का गेस्ट के ऊपर क्या असर हुआ. सो लेट अस स्टार्ट. गेस्ट बच्चे से कहते हैं, वेयर इज़ योर मदर? आपकी मदर कहाँ है? चाइल्ड, शी इज़ इन द किचन. बी की फॉर्म्स होती हैं इज़, एम, आर, वाज, वर. अगर यहाँ ब्रैकेट में टू बी लिखा होता तब भी यहाँ पर आंसर इज़ ही आएगा. सो शी इज़ इन द किचन. गेस्ट, व्हाट इज़ शी डूइंग? वो क्या कर रही हैं? चाइल्ड, शी इज़ कुकिंग फूड फॉर अस. द फूड नहीं होगा, द फूड तब होता है जब आप बता रहे हो कि कौन सा फूड. सो शी इज़ कुकिंग फूड फॉर अस. गेस्ट, व्हाट इज़ शी कुकिंग राइट नाउ? अभी वो क्या बना रही हैं? चाइल्ड, अब राइस इज़ कुकिंग तो होगा नहीं, कुक का मतलब पकाना होता है, चावल बन रहे हैं. सो राइस इज़ बीइंग कुकड, पैसिव वॉइस. गेस्ट, हाउ डू यू नो? तुम कैसे जानते हो? चाइल्ड, व्हेन अ गेस्ट भी लिख सकते हो, सम गेस्ट भी लिख सकते हो, सम एक व्यक्ति के लिए भी लगा सकते हो. सो व्हेन अ गेस्ट इज़ नॉट लाइक्ड बाय अस, यानी जब कोई मेहमान हमें पसंद नहीं आता है. माई मदर कुक्स राइस, मेरी मदर राइस बनाती हैं. सो दैट, ताकि आफ्टर ईटिंग इट, उसको खाने के बाद, द गेस्ट शुड लीव, कि मेहमान चला जाए. जब भी हम कहते हैं कि ऐसा हो जाए, पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं तो शुड ज़रूर आएगा. सो दैट द गेस्ट शुड लीव. यहाँ पर गो नहीं आएगा, क्योंकि गो लिखेंगे तो हमको बताना पड़ेगा कि कहाँ चला जाए. कहने का मतलब है कि यहाँ से चला जाए, हमारे घर से चला जाए. सो द गेस्ट शुड लीव. गेस्ट विद अ स्माइल, गेस्ट एक स्माइल के साथ कहता है, वॉट एल्स? और क्या क्या? डज शी डू? ये डू मैंने पहले ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ था, इसको मैंने भी करेक्ट करा. सो आप, आई एम सॉरी फॉर दैट. सो वॉट एल्स डज शी डू? वो और क्या क्या करती हैं, मतलब मेहमान को भगाने के लिए. चाइल्ड, द गेस्ट इज़ सर्व्ड, पैसिव वॉइस है, मेहमान को खाना परोसा जाता है बहुत देर से. तो द गेस्ट इज़ सर्व्ड फूड वेरी लेट. गेस्ट, इफ़ द गेस्ट डज नॉट लीव, अगर मेहमान नहीं जाता है तो. चाइल्ड, देन सम फॉल्स कॉल्स या फेक कॉल्स आर मेड, तो झूठी कॉल्स की जाती हैं, पैसिव वॉइस. ऑन आवर लैंडलाइन, फ्रॉम आवर मोबाइल फ़ोन, यानी हमारे लैंडलाइन फ़ोन पर, मोबाइल फ़ोन से कुछ झूठी कॉल्स की जाती हैं. गेस्ट, बाय हुम आर दीज कॉल्स मेड? बाय हुम के बाद सेंटेंस इज ऑलवेज इन पैसिव वॉइस, यानी बाय हुम के बाद आपको कभी डू डज डिड नहीं दिखाई देगा. सो बाय हुम आर दीज कॉल्स मेड? चाइल्ड, बाय नन अदर देन माई फादर. नन अदर देन मतलब और कोई नहीं, वो मेरे फादर ही होते हैं जो कॉल करते हैं. गेस्ट, हाउ डज ही कम टू नो अबाउट इट?
कम टू नो का मतलब, नो का मतलब तो होता है कि ऑलरेडी हमें पता है, कम टू नो मीन्स पता चल जाना। सो उनको कैसे पता चलता है इस बारे में? चाइल्ड, ही इज़ फोन्ड एट हिज ऑफिस, फोन कैन बी यूज एज अ वर्ब। सो उनको फ़ोन कर दिया जाता है एट हिज ऑफिस, इन हिज ऑफिस नहीं होगा, इन का मतलब वो एक बाउंड्री के अंदर बंद है। अब जो ऑफिस में है वो कहीं पर भी हो सकता है, यानी ऑफिस के बाहर, नीचे, आसपास भी हो सकता है। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग एट। सो ही इज़ फोन्ड एट हिज ऑफिस एंड इज़ टोल्ड, और उन्हें बता दिया जाता है, अगेन पैसिव वॉइस, द होल सिचुएशन, होल से पहले हमेशा द आता है, सारी सिचुएशन उनको बता दी जाती है। गेस्ट विद अ स्माइल, टेल हर, यानी अपनी मदर को कह दो नॉट टू कुक राइस, कि वो चावल ना बनाए। आई हैव डायबिटीज़, मतलब मुझे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, शुगर। सो आई होप आपको बच्चे की मासूमियत भरी बातें अच्छी लगी होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।